नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बिना दवाई स्वास्थ्य की कमाई में। जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछले कुछ सालों से, कुछ महीनों से आपकी YouTube चैनल के माध्यम से अलग अलग बीमारियों से रिलेटेड वीडियो बना करके आपकी घर बैठे हेल्प करते हैं। अब आपके कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैडम मेरा इतने साल पुराना दर्द चला गया, मेरी ये समस्या चली गई। तो जब आपको इतनी हेल्प मिल रही है तो इससे मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिला कि मेरी बताई हुई जो टिप्स हैं, जो योगा एक्सरसाइजेज हैं, जो भी आपको मैं समझाती हूँ, बताती हूँ, उसके आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। तो फिर कॉन्फिडेंस आता है बनाने वाले को भी और उसको अच्छा भी लगता है कि भाई हाँ, हम किसी के काम आ रहे हैं और हमारी बताई हुई जो टिप्स हैं वो भी लोग फॉलो कर रहे हैं और उसका बेस्ट रिजल्ट है। तो फिर कहते हैं कि भाई हर रोज बनाने की बजाय चाहे महीने में 20 दिन में एक बनाओ, लेकिन वो एक इतनी अच्छी बनाओ कि अपने पेशेंट पे जो भी हमें लाभ मिला है उस एक्सपेरिमेंट को करके, उस एक्सरसाइज से, और उसका फीडबैक जब मुझको मेरे को बेटर मिलता है ना, मैं तभी वो वीडियो आप तक पहुंचाती हूँ। ऐसे नहीं है कि इधर से भी उठाया उधर से भी उठाया और दे दिया आपको। नो, अच्छा काम करो चाहे भले ही थोड़ा करो। तो मेरी ये है सोच विचार। तो मैं अब आपको बताऊंगी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो जबरदस्त टॉपिक है जिसका नाम है एसिडिटी। और ये एसिडिटी छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्गों में और जवानों में, बच्चों में, महिलाओं में, सब में है ये दिक्कत। तो ये आज वीडियो सबकी हेल्प करेगी, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक सबकी मदद करेगी, महिला की भी करेगी और पुरुषों की भी करेगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। इसमें 8-10 मिनट लगेंगी, 12 मिनट लगेंगी, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे। आज आप इतनी अच्छी अच्छी टिप्स सीखोगे और घर बैठे बिना 1 रुपया भी खर्च करे आप इस घोर बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये एसिडिटी इतनी ज्यादा क्यों फैलती है। हम बहुत अच्छा खा रहे हैं, घर का बना हुआ खा रहे हैं, उसके बावजूद भी एसिडिटी बनती है और छाती में जलन होती है बहुत ज्यादा। तो इस बायोलॉजी को हम समझेंगे, क्योंकि पहले इन बीमारियों का नाम सुनने में नहीं आता था। बहुत कम रेयरेस्ट केस ऐसे होते थे कि फलाने को छाती में जलन होगी, उसको होगी, और घर में ही घरेलू नुस्खे से थोड़े बहुत ऊपर नीचे की एक्सरसाइज करके हम इस प्रॉब्लम को ठीक कर लिया करते। तो आज वही चीज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम इस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे टेबल टू टॉयलेट प्रोसेस की। अब घर का खाना खा रहे हो, बहुत अच्छा खा रहे हो, लेकिन कॉम्बिनेशन का नहीं पता। सबसे पहले हम मॉर्निंग सेशन को लेते हैं कि जब हम सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जब भी आप अपने बेड को छोड़ते हैं, उठते हैं, तो आप क्या खाते हैं। फिर उसमें ये मैटर नहीं करता कि आपने रात को क्या खाया। रात वाली जो चीटिंग डाइट ली है या अच्छी डाइट ली है, उसने तो 7-8 घंटे आपकी बॉडी पे काम कर दिया, वो काम खत्म हो गया रात वाला रात को ही। तो सुबह जब आप इनटेक करते हो ना, वो मेन मैटर है, वो है मेन टॉपिक की आपने सुबह खाली पेट उठते ही क्या लिया। जब आप सुबह उठते हैं 1-2 गिलास पानी पीते हैं, ठंडा पीते हैं, गर्म पीते हैं, वो आप सही पी रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरा ये है जानना मानना, मेरी रिसर्च मैंने जो अप्लाई किया अपने न्यूरोथेरेपी पेशेंट के ऊपर, तो हम आपको बताएंगे जिसको घोर एसिडिटी बनती है उसको कभी भी गर्म पानी नहीं पीना चाहिए। उससे आप अपनी प्रॉब्लम को 2 गुना बढ़ा रहे हैं, समझे। क्योंकि पहले ही बहुत ज्यादा जलन बन रही है, पहले ही बहुत ज्यादा गर्मी है, और उस गर्मी को और गर्म कर रहे हो आप, फिर वो छाती को जलाएगा और ज्यादा घोर एसिडिटी बनाएगा। जब ज्यादा एसिडिटी है तो आप ठंडा पानी पिए और घूट घूट भर के पिए, एकदम से ना पिए। एक तो ये काम करोगे। और ठंडे पानी का मतलब मैं फ्रिज का नहीं कह रही, नॉर्मल जो हमारा पानी होता है मटके का, वो पानी आप पिएंगे। और फिर नेचुरल प्रोसेस से फ्री होकर के फिर आप क्या खा रहे हैं। एसिडिटी वाले पेशेंट को कभी भी चाय कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए। ना ज्यादा आपको अदरक खाना चाहिए, ना ज्यादा लहसुन खाना चाहिए, ना ज्यादा लौंग, इलायची, दालचीनी, ये बिल्कुल बंद है आपके लिए। अगर आप इस समस्या से पूर्णतः निजात चाहते हैं तो। मैं लाइफ टाइम के लिए नहीं कह रही हूँ कि लाइफ टाइम के लिए बंद है, लेकिन जब हाइपर एक्टिविटी हो रही है शरीर में, बहुत ज्यादा एसिडिटी बनी हुई है, उस कंडीशन में आपको कुछ चीजें बिल्कुल क्रॉस मारनी पड़ेंगी ताकि अंदर से हीलिंग हो जल्दी। क्योंकि इस एसिडिटी के बनने से हमारी इसोफेगस फूड पाइप डैमेज हो जाती है। ज्यादा एसिडिटी आपकी फूड पाइप में चढ़ेगी, जहां जहां वो एसिडिटी रिफ्लक्स होगी उस इंटरनल ऑर्गन को खत्म करेगी। क्योंकि जब हमारे वो एसिडिटी मुंह के रास्ते से बाहर आती है ना, तो हमारी जीभ का टेस्ट भी बिगड़ जाता है। तो वो अंदर 24 घंटे रिफ्लक्स कर रही है, तो वो कितना गल आ रही है, कितना जल आ रही है आपको अंदर से, वही अल्सर का कारण बनती है फिर कुछ साल बाद। फिर हम जबरदस्ती उस गंदी एसिडिटी को रोक लेते हैं। एम्प्राजोल का कैप्सूल खा लिया, डीएसआर का खा लिया, पेंटासिड का ले लिया खाली पेट, और डॉक्टर यही सजेस्ट करते हैं। जब आप उस कैप्सूल को खाते हैं तो वो एसिडिटी के ऊपर इतनी मोटी थर्माकोल की एक लेयर बन के फंस जाता है। बस वो नीचे का जो काम चल रहा है ना, आपका स्टमक डिस्टर्ब है और एसिडिटी बना रहा है ज्यादा, तो वो एसिड तो एज इट इज बन रहा है, उस पे काम नहीं किया मेडिकल की दवाइयों ने। बस वो बीच में एक आड़ बन के एक रुकावट के रूप में इकट्ठा हो गया, जो आपको चेस्ट तक फील नहीं होने देता। और हम सोचते हैं कि हमें आराम आ गया, आज मेरे को एसिडिटी नहीं बनी, क्योंकि वो जब छाती में चढ़ेगा ना तभी तो जलन होगी। वो छाती में चढ़ने से रोक देगा, वो नीचे तो एज इट इज बन रहा है। और जो जबरदस्ती ये खाली पेट वाले कैप्सूल कई कई सालों खा लेते हैं ना, उनकी किडनियां खराब होती है। क्योंकि ये जो खाया पिया आपका लंबे टाइम से पेट में पड़ा हुआ है, उसने गंदी एसिडिटी बना दी है। वो जलन, वो एसिड, वो तेजाब आपने जबरदस्ती पेंटासिड का कैप्सूल लेके रोक लिया, वो अंदर शरीर कहीं ना कहीं तो उसको मेंटेन करेगा ना।
फिर दोनों किडनियों पे असर डालेगा वो गंदा एसिड, क्योंकि शरीर उसको अलग अलग बॉडी पार्ट में जाके सेट कर देगा, और उस एसिडिटी से ही जोड़ों में दर्द होगा, भविष्य में आकर के स्किन के रोग होंगे, बहुत ज्यादा सूजन आएगी और अकड़न हो जाएगी पूरी बॉडी में, बिल्कुल टाइट स्पाजम हो जाएगा मसल्स में बहुत ज्यादा। तो ये सारी चीजें उस घोर एसिडिटी से हैं। जो चीज आपका शरीर लेके खुश नहीं है, जो पेट की डिमांड नहीं है, उस पे क्रॉस लगा दो। ये मुकाबला मत करो कि फलाना भी तो चाय पीता है, उसको कुछ नहीं हो रहा, मेरे को क्यों हो रहा है। हो सकता है उसकी बॉडी का नेचर एल्कलाइन वाला हो, इसलिए वो एसिड की चीजें अच्छे से खा ले है और पचा लेता है। आपका नेचर एसिडिक है, यानी पहले से ही आपका नेचर एसिड है और आपने और ज्यादा एसिड ले लिया, यानी कि मिर्च मसाला ज्यादा खा लिया, चाय पी ली, कॉफी पी ली, तो आप अपने एसिड को 4 गुना बढ़ा रहे हो। अब जितना बॉडी मेंटेन कर सकती है इतना वो करती है। जब एक्सेस बनेगा, 24 घंटे एसिडिक चीज खाओगे तो फिर वो कहीं ना कहीं तो निकालेगा ना शरीर। ऊपर आएगा छाती में जलन करेगा, नीचे जाएगा पेट में जलन करेगा, और नीचे जाएगा बाथरूम में जलन करेगा, और नीचे जाएगा तो आपके रेक्टम में जलन करेगा, है ना। ईचिंग होएगी, खुजली होएगी, पस निकलेगी, मवाद निकलेगी। ये सारी पित्त के बढ़ने से होती है, एसिडिटी के बढ़ने से। जब ये एसिडिटी लंबे टाइम तक चल जाए तो आपके शरीर को धीरे 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 बिल्कुल गला देगी, डैमेज कर देगी। तो हम इन चीजों पे बिल्कुल क्रॉस करेंगे और फिर इंटरनल सफाई करेंगे। जिसको एसिडिटी ज्यादा बनती है उसको पानी ज्यादा पीना चाहिए, और रोटी भी आपको भूख से 1-1.5 कम खानी है, कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करनी। कई बार हम गलती कर देते हैं, स्वाद बैठ गया, चलो मैं 2 रोटी की बजाय 3 खा लेती हूँ। वो एक पीस भी अगर ज्यादा चला गया ना, वो भी आपकी सारा एसिडिटी में बदलेगा। और एक खाने पीने का टाइम मत बिगाड़ा करो। मान लो सुबह आपने 8 बजे ब्रेकफास्ट कर लिया और नेक्स्ट डे आपने 10 बजे तक नहीं किया, और 1-2 चाय ले ली, और फिर सारा दिन वो गंदी गंदी डकारें आती रहेंगी, एसिडिटी आएगी। क्यों आई? क्योंकि जो हमारे स्टेम सेल्स थे, भूख वाले टेस्ट बर्ड्स थे अंदर, जो हमारे एंजाइमर थे जो खाने को पचाते हैं, जीभ से लेकर के और पेट तक की सारी क्रिया डिस्टर्ब कर दी। अब आज अगर हम एक रोटी सुबह 8 बजे खाएंगे ना, तो अगले दिन 8 बजे हमारे सारे गुड बैक्टीरिया खड़े हो जाते हैं अपनी एनर्जी संभालने के लिए, अपना मोर्चा संभालने के लिए, कि भाई अब खाना इनटेक होगा और हमें उसको पचाना है। अगर उस टाइम पे आपने नहीं लिया तो आपका गुड एसिड जो है वो आपके शरीर को काटना शुरू कर देगा। समझ आई मेरी बात? अब मान लो स्टमक में हमारा हाइड्रोक्लोरिड एसिड बनता है, जो हमारे खाए पिए को पानी जैसा बनाता है, रगड़ता है, पीसता है चक्की की तरह। तो वो HCl अगर आपका रिलीज हो गया 8 बजे और आपको भूख लगी हुई है, आपने खाना खाया नहीं और उस भूख को चाय से खत्म कर लिया, वो चाय अंदर गई, वो भी एसिड, और पहले एसिड बना हुआ है जो खाना पचाता, वो भी एसिड, तो 2 एसिड मिल गए अलग अलग नेचर के, और वो दोनों एसिड फिर गर्मी बनाएंगे और वो उसको काटना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आपके स्टमक में अल्सर होगा, खून आएगा थूकने के साथ साथ, और छाती में जलन होगी जैसे किसी ने चाकू चला रखा है अंदर। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। खाने का टाइम बिल्कुल भी ना बिगाड़े, चाहे आपको मार्केट से एक फल लेके खाना पड़े, लेकिन आप खाओगे। अगर मान लो किसी कारणवश आप घर से बाहर हैं, 8 बजे नहीं खा सकते, तो आपकी पॉकेट में कुछ ना कुछ जरूर हो, चाहे एक मुट्ठी चने हो जो आप आराम से कैरी कर सकते हैं, या बाहर मार्केट में से एक बनाना ले लिया, या भाई एक सेब ले ली, या एक चीकू ले लिया, या कोई जूस पी लिया खट्टा छोड़ के। एसिडिटी वाले को सिट्रिक फ्रूट नहीं लेने चाहिए, उससे आप अपनी एसिडिटी को और बढ़ाओगे। आपको सबसे बढ़िया जूस कौन सा लगेगा? एक तो नारियल पानी, वो भी सबको डाइजेस्ट नहीं होता, वो अपने नेचर के अनुसार देख लेना, या फिर गाजर का जूस, या फिर अनार का जूस। ये जूस आपको अच्छे से डाइजेस्ट होंगे, ये एसिडिटी नाशक होते हैं। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखोगे। रात को आप खाली पेट सोने की कोशिश करो, मतलब अगर भूख मिटानी भी है ना, ज्यादा भूख लगी हुई है, तो उसमें फिर आप बिना मिर्च मसाले का सूप पी लो, खिचड़ी खा लो। अब जैसे सर्दी है तो बाजरे की खिचड़ी खाओ, गर्मियों में मूंग और चावल की खिचड़ी खा सकते हैं, भुना हुआ दलिया खा सकते हैं मल्टीग्रेन आटे का। थोड़ा खाओ, क्वांटिटी कम रखो, और पानी पियो, हर 1 घंटे में सिप सिप करके पानी पियो, जिससे आपकी एसिडिटी शांत रहे। और खाली पेट भुना हुआ जीरा लो, भून के जीरे को पाउडर बना के रख लो, सुबह उठते ही पहले अपना नेचुरल प्रोसेस से फ्री हो जाओ, और फिर 1 चम्मच वो जीरा और अपने मुंह में डाल लिया और ऊपर से पानी पी लिया, और 1 घंटा कुछ मत खाओ। फिर वो सारा दिन आपकी एसिडिटी बिल्कुल शांत रहेगी, और इंटरनल जितना सिस्टम है वो धीरे धीरे हील हो जाएगा। और फिर कोबरा पोज करना, कोबरा पोज में बताऊंगी, ये आपकी कोडी को उठाएगी, ऐसे आपको उल्टा लेटना है, ये खाली पेट करना है, और पैर खोल लेना और हाथ यहाँ रखना, और धीरे धीरे लंबा सांस लेते हुए नाभि तक उठना है ऐसे, और एल्बो स्ट्रेट कर लेना और गर्दन ऊपर उठा लेना। जब आप इस पोस्चर में आएंगे तो आपकी कोडी अपने आप बाहर आ जाएगी, जिसको हम्पी चुपी बोलते हैं। तो ये अपने आप जब आपकी ये वाली इसोफेगस फूड पाइप का फंक्शन सुचारू रूप से काम करेगा ना, तो ये एसिडिटी भी फिर आपकी छाती में चढ़नी बंद हो जाएगी, जिसको बोलते हैं हाइटस हर्निया। इंडोस्कोपी में हाइटस हर्निया बताया जाता है, और कोबरा पोज से बेस्ट पोज कुछ भी नहीं है इस प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए।
तो ये जरूर करें 2-2 3-3 बार। और उसके बाद फिर ऐसे काउंटर पोज करके थोड़ी देर 10 से 15 सेकंड होल्ड करके और फिर धीरे धीरे साइड बाय साइड अपना स्पाइन को मसाज देंगे और लेफ्ट हैंड की करवट लेकर के आराम से बैठ जाएंगे। बस ये आसन करें और आप देखना आपकी ये समस्या पूर्णतः बिल्कुल 15 दिन लगातार ये रूल फॉलो कर लो, आपको एसिडिटी बन जाए तो मेरे को बताना। हाँ, एक बात मैं फिर जरूर बताती हूँ, अगर आपको हमारी वीडियो से लाभ होता है तो इन वीडियो को अपने तक सीमित नहीं रखना, शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और फिर कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि नेक्स्ट जो वीडियो है वो आप किस बीमारी के लिए चाहते हैं। टाइम मिलते ही मैं वो वीडियो फिर बना दूंगी। थैंक यू।